हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 3 जनवरी 2024 को 4 नए ऐलानों के बारे में और साथ में 5 बड़े बदलावों के बारे में बताने वाला हूं जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत किए गए हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए आप लोग के संबंध में जितनी भी योजना राजस्थान के अंतर्गत चलाई जा रही हैं उन सभी की अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। यदि आप लोग राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का फायदा उठाने चाहते हैं और एक एक योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो का टाइटल देख करके वीडियो को एंड मत कर देना, क्योंकि साथियों ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इसके अंतर्गत साथियों हम नई पेंशन बढ़वाना हुआ आसान, इसके विषय में करेंगे चर्चा। जिसे सिलेंडर नहीं मिला है वो जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि सिलेंडर क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के लिए। आपने यदि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में ऑलरेडी कनेक्शन करवा रखा है तो भी आपको नहीं मिल पा रहा है, और इसके अलावा आप लोग नया कनेक्शन करवाने के लिए जा रहे हो और आप लोगों ने करवा लिया तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा है 450 रुपए में। अब क्यों नहीं मिला साथियों, इसके बारे में आपको अपडेट चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में 4 चीजें आपको फ्री में दी जाएंगी। महिला को 2250 रुपए हर महीने भी मिलेंगे, किसान कर्ज माफ होगा और राशन डबल होगा। दोस्तों संपूर्ण डिटेल समझिएगा, एक एक स्टेप को समझना है। साथियों सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए गैस सब्सिडी के बारे में, यानी कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के बारे में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उसके अंतर्गत आपको 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। लेकिन साथियों जो हमारे नए उपभोक्ता हैं, यानी कि जिन्होंने अभी नया कनेक्शन करवाया है उज्ज्वला गैस कनेक्शन में, उनको साथियों अभी तक 450 रुपए में सिलेंडर वितरित नहीं किए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? और बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी उज्ज्वला का कनेक्शन है लेकिन उनको भी नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग इसकी पात्रता देख लीजिए कि आपको पात्रता में क्या क्या चाहिए। तो साथियों राजस्थान का मूल निवास आपके पास होना चाहिए, लाभार्थी के नाम गैस कनेक्शन होना चाहिए, लाभार्थी या तो बीपीएल परिवार से हो या फिर उज्ज्वला गैस योजना में उसका नाम होना चाहिए। पहले तो साथियों आप लोग ये समझ लीजिए, यदि आप लोग पात्रता को फॉलो कर पा रहे हैं, यानी कि सारी पात्रता आप लोग के पास है, फिर भी यदि आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप अपनी पासबुक की ई-केवाईसी करवा लीजिए। जो आप लोग की गैस कनेक्शन की पासबुक है ना उज्ज्वला वाली दोस्तों, उसकी आपको ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। यदि आप लोग ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो साथियों आप लोगों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। और साथ में दोस्तों जो हमारे नए कनेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, जो उपभोक्ता उज्ज्वला गैस में नया कनेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि आप किसी नजदीकी गैस एजेंसी पर उज्ज्वला गैस कनेक्शन में कनेक्शन करवा रहे हैं, साथियों आपको शायद ही सिलेंडर मिल पा रहा होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग उज्ज्वला गैस कनेक्शन का कनेक्शन नजदीकी एजेंसी पे ना करवा करके जो राजस्थान के अंतर्गत विकसित भारत शिविर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? विकसित भारत शिविर। तो दोस्तों विकसित भारत शिविर के अंतर्गत जो कैंडिडेट उज्ज्वला गैस कनेक्शन के द्वारा आप लोग कनेक्शन लोगे तो साथियों आप लोगों के लिए तुरंत 450 रुपए में सिलेंडर दे दिया जाएगा। जी हां साथियों, इस बात को समझ लीजिएगा। यदि आप लोग नए उपभोक्ता हैं और साथियों यदि आप लोग अपना कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो साथियों आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग का जो कनेक्शन है वो विकसित भारत शिविर के तहत हो, क्योंकि साथियों विकसित भारत शिविर के तहत जो कनेक्शन हो रहे हैं साथियों उन्हीं को 450 रुपए में सिलेंडर मिल पा रहा है। अब रही बात साथियों आप लोग के गांव की और शहर की, यदि आप लोग के गांव के आसपास या शहर के आसपास विकसित भारत कैंप नहीं है तो साथियों आप लोग थोड़ा सा दूर जाकर के 10 से लेकर के 15 किलोमीटर के दायरे में देख सकते हैं कि आप लोग के गांव के पास और आप लोग के शहर के किस शहर में विकसित भारत कैंप लगाए जा रहे हैं। यदि साथियों आपको विकसित भारत कैंप लगा हुआ मिल जाए तो आप लोग वहां पर अपना गैस कनेक्शन करवा सकते हो। तो साथियों अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर कैसे मिलना है आपको, और यदि आपको अब तक नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला है। इसके अलावा साथियों आपके पास दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए वो देख लीजिए। एक तो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का जन्म आधार कार्ड होना चाहिए। साथियों आवेदक आप लोग की घर की महिला होनी चाहिए, पहली बात समझ लीजिएगा। और साथियों जो घर की महिला है ना उसका जन आधार कार्ड का अपडेट होना जरूरी है। आप ऐसा मत करना कि जन आधार कार्ड का अपडेट नहीं करवाया और आप लोग लेके चले गए जन आधार कार्ड को। यदि आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोग का कनेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि साथियों जन आधार कार्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ दोस्तों आधार कार्ड का भी अपडेट आप लोग के उस महिला का होना चाहिए जिस महिला के नाम से आप लोग कनेक्शन लेना चाहते हो। तो साथियों अब आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सुचारू मोबाइल नंबर होना चाहिए और गैस कनेक्शन की पासबुक यदि आपके पास है तो काम चल जाएगा, यदि नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। दोस्तों ये सवाल था इसलिए दोस्तों मैं आपको इस योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये पूछते हैं कि सर हमारे लिए राजस्थान के अंतर्गत जितनी योजना चला रही हैं जिनसे हमको वित्तीय सहायता मिलती है और जिन योजना के तहत पैसा सीधे खाते में आता है तो हमको ऐसी योजना के बारे में जानकारी दीजिए। तो साथियों मैं आपको सारी योजनाओं के विषय में यहाँ पर जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ऐसी योजनाएं जो आपको डायरेक्ट अपने अकाउंट में वित्तीय सहायता देती है उन योजनाओं को फ्लैगशिप योजना के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में 33 फ्लैगशिप योजना दोस्तों वर्तमान में चल रही हैं। यदि आप लोग इनका फायदा नहीं उठा पा रहे तो देख लीजिएगा साथियों, मैंने आपको 33 फ्लैगशिप योजना को यहाँ पर लिख दिया है। यदि आप लोग चाहते हो कि सर हमको इस योजना के विषय में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि साथियों 33 योजना के विषय में मैं आपको जानकारी एक साथ नहीं दे सकता। जिस किसी योजना के विषय में आपके ज्यादा कमेंट आएंगे उसी योजना के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों
देख लीजिए कौन कौन सी 33 योजना है। एक तो साथियों योजना का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना यानी कि विधवा पेंशन योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, मुख्यमंत्री निरोगी शुद्ध के लिए अशुद्ध योजना, शुद्ध के लिए युद्ध योजना, मुख्यमंत्री अनप्रति कोचिंग योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, पर्यटन हॉस्पिटलिटी क्षेत्र का उद्योग का पूर्ण दर्जा प्राप्त करने वाली योजना, घर घर औषधि योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण, इंदिरा गांधी रसोई योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना, और इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, निरोगी राजस्थान पालनहार, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। इसके अलावा सिलोकोसिस नीति, MMI एक्ट स्वयं प्रमाणीकरण योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जन सूचना पोर्टल, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान जन आधार योजना, 1 रुपए किलो गेहूं योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो साथियों 33 योजना है। यदि आप लोगों को किसी एक विशेष योजना के विषय में जानकारी चाहिए या फिर आप लोग को 1 से लेकर के 5 ऐसी योजना चाहिए जिनका आप लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए इन वित्तीय योजना के संबंध में स्पष्ट रूप से लेके आ जाऊंगा। क्या पात्रता चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने और आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनकी कमी हो सकती है, उनको रेडी करना है, संपूर्ण डिटेल में आपको दे दूंगा। ठीक है ना। बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है नई पेंशन बनवाना हुआ आसान। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग के दादी दादा या फिर माता पिता की आयु पूर्ण हो चुकी है, जिसमें साथियों महिला की आयु 55 वर्ष मांगी गई है और पुरुष की आयु 60 वर्ष मांगी गई है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो पेंशन बनवाने का काम होता है दोस्तों वो डिफिकल्ट होता है। या फिर आप लोग ऐसा करते हो जो बीच में दलाल होते हैं, उन दलाल के लिए पैसा दे देते हो 500 रुपए 1000 रुपए, तब साथियों आप लोग की पेंशन बन जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अब आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता की दादा दादा की पेंशन के संबंध में पात्रता संबंधी आयु कंप्लीट हो चुकी है, तो दोस्तों अब आप लोग आसानी से पेंशन बनवा सकते हो। अब साथियों पेंशन बनेगी कैसे, तो देखिए साथियों ना तो आपको किसी नोडल अधिकारी के पास जाने की जरूरत है, ना ही किसी जन कल्याणकारी अधिकारी के पास। साथियों आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों के गांव में विकसित भारत शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं। साथियों ये विकसित भारत शिविर कैंप हर किसी गांव में आएंगे, इस बात को समझ लेना, और हर किसी शहर में आएंगे। जब साथियों आप लोग के गांव में आए या फिर आप लोग के गांव के आसपास कहीं पर ही विकसित भारत शिविर कैंप लगे, तो दोस्तों वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को लेकर चले जाना है। दोस्तों वहां पर साथियों आपकी पेंशन बांधी जाएगी। भले ही साथियों आप लोग की एकल नारी पेंशन हो, यानी कि विधवा पेंशन हो, एकल नारी पेंशन हो, या फिर वृद्ध पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, कैसी भी पेंशन हो, मैं ऑल पेंशन की बात कर रहा हूं साथियों। किसी भी प्रकार की पेंशन यदि आप लोग बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों विकसित भारत कैंप में चले जाना, क्योंकि साथियों विकसित भारत कैंप में 39 प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट 39 प्रकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो साथियों आप लोग विकसित भारत कैंप के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दिया, आपको घबराना नहीं है, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। आप लोग की अगली योजना है गरीब कल्याण योजना। साथियों ये योजना हमारे केंद्र की योजना है, लेकिन अब ये राजस्थान के अंतर्गत सुचारू रूप से चलने वाली है। लेकिन साथियों इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक तो आपका जन आधार कार्ड है उसको अपडेट कराना होगा। इसके अलावा साथियों आप लोग का जो आधार कार्ड है उसको भी अपडेट कराना होगा। साथ में दोस्तों उसमें आपको एक्टिव मोबाइल नंबर डालना होगा, यानी एक्टिव मोबाइल नंबर का मतलब है ऐसा मोबाइल नंबर जो सुचारू रूप से चालू हो, तब जाके साथियों आप लोग गरीब कल्याण योजना का लाभ ले सकते हो। क्योंकि साथियों सबसे पहले तो आपको इसमें जुड़ना होगा और जुड़ने के बाद साथियों आपको इसका फायदा मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आप लोग गरीब कल्याण योजना का फायदा लेना चाहते हो तो साथियों आप एक बात को ध्यान में रखना, आपको जो राशन है ना वो 50 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा, यहाँ पर एक पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको राशन में चीनी मिलेगी, चावल मिलेंगे, दाल मिलेगी, और इसके अलावा साथियों आपको गेहूं भी मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, गरीब कल्याण योजना से जुड़ना है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना की बात करते हैं साथियों। लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए आपको मिनिमम दिए जाएंगे पर साल के हिसाब से। मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं, शहरी महिलाओं के लिए ये योजना बिल्कुल नहीं है, इस बात को समझ लेना। और साथियों आपको बताना चाहूंगा जो गांव की महिला है ना, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप कोई ना कोई रोजगार सीख लीजिए। या तो आप लोग खिलौने बनाना सीख लीजिए, दरी बनाना सीख लीजिए, चटाई बनाना सीख लीजिए। इसके अलावा आप लोग ऐसा कोई भी काम सीख सकती हैं जो आप उसमें रुचि रखती हो। साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि गांव की महिला है, यदि आप पर कोई काम आता है तो ही आप लखपति दीदी योजना से जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप लोग इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा लखपति दीदी योजना हमारे गांव की सभी महिलाओं के लिए है, और इसमें कम से कम 1 लाख और अधिक से अधिक 3 से लेकर 4 लाख रुपए आप हर साल के हिसाब से कमा सकती हो। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी है उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के हिसाब से भी आप लोग जॉब कर सकती हो, और इसके अलावा कंप्यूटर पर जितने भी काम आते हैं आप लोग कर सकती हो। और इसके अलावा जो महिला कंप्यूटर पर काम नहीं जानती है, पढ़ी लिखी है, तो दोस्तों आप लोग ऑफिस मेंटेन का भी काम कर सकती हो। इस प्रकार की सारी व्यवस्था दोस्तों आप लोगों को इस योजना के तहत मिलेंगी। यानी कि जो महिला पढ़ी लिखी है उन
पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे ऑफिस वर्क भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने किसी न किसी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को अच्छी तरीके से बेहतरीन कर लीजिए ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। तो साथियों आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा आप लोग किसी योजना के विषय में जानकारी चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको इस योजना के विषय में जानकारी चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।